बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ नान खताई की बहुत इजी और बहुत यमी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना भी बहुत इजी है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चीनी 1 कप मैंने ली है, यानी कि पिसी हुई चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ मैंने घी जो है वो भी 1 कप ही ले रही हूँ, यानी कि बराबर ले रही हूँ चीनी और घी। और मैदा जो है वो मैं इसमें डबल लूँगी, यानी कि 2 कप मैदे का इस्तेमाल करूँगी। मैंने 2 बाउल्स में अलग अलग डाला ताकि समझ लगे कि उनको बिल्कुल मेजरमेंट जो है हमने बिल्कुल इसकी ऐसे ही एक्यूरेट रखनी है। और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन का डालूँगी, यानी कि इनकी जो क्वांटिटी है आपने इतनी ही लेनी है तो आपकी बिल्कुल सही बनेगी खताइयाँ। और साथ मैंने इसमें बादाम लिए हैं, चॉप्ड हैं, मैंने इनको चॉप कर लिया हुआ है। और साथ में इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1/2 टी स्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा लूँगी। और इसमें मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लूँगी, यानी कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों डलेंगे इसमें। और साथ ही इसमें मैंने ग्रीन कार्डिमम यानी कि हरी इलायची, सब्ज़ इलायची के दाने हाली ले रही हूँ। इनको इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये कि जैसे बादाम और ये और सब्ज़ इलायची के जो दाने हैं ना, जो मिक्स से होते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं जब खताइयों में आते हैं ना, जब हम खाते हैं, तो इसलिए मैंने इसके दाने इस्तेमाल कर रही हूँ। पाउडर भी कर सकते हैं, जो भी करें। यानी कि घी को आपने जो है वो अच्छी तरह से थोड़ा ठंडा कर लेना है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर। ये देखें, ये फ्लफ़ी सा मतलब सॉफ्ट है। अब हालांकि गर्मी है, पर मैंने ये घी आपको नज़र आ रहा होगा सॉफ्ट है। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, 15 से 20 मिनट के लिए। क्योंकि अगर हम पतला बिल्कुल वो जो होगा गर्मी में जैसे हो जाता है ऑयल, बिल्कुल पानी की तरह जैसे ऑयल हो जाता है, वो घी हो जाता है, वो नहीं हमने इस्तेमाल करना। फिर इसकी फ्लफ़ीनेस नहीं आएगी, जो यानी कि अच्छी तरह से ये मिक्सचर इसका बनना है वो सही नहीं बन पाएगा। आपने ज़रूर जो इसको घी को अब नॉर्मल रख लेना है, यानी कि इसको स्मूथ सा होना चाहिए। और अब इसमें मैंने चीनी मिक्स कर दी थी और इसको अच्छी तरह से मैंने बीटर से मिक्स किया। आप हाथ से भी कर सकते हैं। और इसको देखें अब कितना फ्लफ़ी हो गया है, जैसे पीक्स बन जाती हैं जब हम सफ़ेदी को बीट करते हैं, इसी तरह ही बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल अच्छे से ये फ्लफ़ी बन गया है। अगर ये मटीरियल आपका इसी तरह ही बनेगा तो फिर आपकी खताइयाँ वैसे ही जैसे बाज़ार में मिलती हैं ना, वैसे ही बनेंगी। अब मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ, जो मैंने 2 कप रखा हुआ है। 2 कप मैदे हैं वो इसमें हमने डाल दिए हैं। और मैंने 3 टेबल स्पून यानी कि बेसन के डाले हैं। और साथ ही मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूँगी, जो 1 टीस्पून मैंने आपको बताया था, और बेकिंग सोडा डालेंगे। अगर आप पिंच नमक भी डालना चाहते हैं तो डाल लें, मैंने नहीं डाला इसमें। और इनको आप छलनी की मदद से अच्छी तरह से छान लें, ताकि सारे इसकी जो है लम्स या कोई गुठली ना इसमें रह जाए। अच्छी तरह से हमने छान लेना है इसको। ये देखिए मैंने इसको कर लिया है। अब ये जब सारा मटीरियल हमारा छन जाएगा तो इसको फिर हमने बस मिक्स करना है। अब जो दाने हमने सब्ज़ इलायची के निकाल के रखे हुए थे वो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। और इसको मिक्स करूँगी मैं अच्छी तरह से। हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स करना है, और बहुत ज़्यादा वो मतलब नहीं आपने करना, मतलब पहले थोड़ी सी चम्मच से ही हम कर लेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। जब ये मैंने मिक्स कर लिया तो अब फिर हाथों से हमने इसको थोड़ा गूँदेंगे। ये बहुत ही अच्छा, बहुत सॉफ्ट सा मटेरियल बन गया हुआ था, क्योंकि इसमें जो चीनी और घी जो है वो इतने फ्लफ़ी हो गए हुए थे कि उसमें मटेरियल को, मतलब जो हमने ड्राई मटेरियल इसमें डाला था वो बहुत अच्छे से मतलब बाइंड अप हो गया था। अब मैंने इसमें बादाम भी डाल लिए और इनको मिक्स कर लिए। ये देखें कितना सॉफ्ट सा हमारा मटेरियल बना है, आपको दिख ही रहा होगा कि जैसे हम सब इसी से आपको फ़ील हो जाता है कि आपकी खताइयाँ जो हैं वो अच्छे से बन जाएंगी। अब बस हमने इसको शेप दे देनी है, गोल शेप दे दें। जैसे ज़्यादा बड़ी बनानी है या ज़्यादा छोटी बनानी है, ये आपके ऊपर है कि आपने कितना साइज़ उनका रखना है। तो बस मैंने नॉर्मल साइज़ की बना ली थी। अब मैंने इसमें सफ़ेदी जो जर्दी जो होती है अंडे की, वो और हल्का सा येलो फूड कलर अगर आपने डालना है तो डाल लें। तो उसका ब्रश से मैंने उसको कर दिया है, क्योंकि वो खताई के ऊपर जो कलर आपको पता है वो अच्छा लग रहा होता है। साथ ही ऊपर मैंने बादाम डाल लगा दिए हैं। नट्स इसके अंदर भी हमने बादाम ज़्यादा से डाल लिए हैं, पर हमने ऊपर भी डेकोरेशन के लिए भी थोड़े से बादाम लगा दिए हैं, जो दिखने में भी प्यारे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये तैयार हो गई थी, तो अब हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। बेक हमने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए करना है, और प्री हीट मैंने कर लिया हुआ था अवन को, और 180 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसको बेक किया है।
20 मिनट्स के लिए रख दिया था। प्री हीट अवन, आपने अवन को ज़रूर प्री हीट करना है। अगर आप अवन प्री हीट नहीं करेंगे तो आपकी खताइयों में बिल्कुल सही नहीं बनेगी। बेकिंग की जब हमने किसी चीज़ की करनी होती है तो उसकी हीटिंग का सिस्टम हमें बहुत एक्यूरेट रखना पड़ता है। एक सोडा और बेकिंग पाउडर का, और एक ये हीटिंग का सिस्टम। अगर आप बिल्कुल ये रखेंगे तो आपकी जो जो भी आप चीज़ बेक करेंगे वो परफेक्ट बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खताइयाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनी थी। जैसे आप बाज़ार से भी लेंगे तो शायद इतना मज़े का नहीं आएगा उसका टेस्ट, इतना कि घर में अपने खुद मज़े से बना के खाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे इसका ज़रूर फ़ीडबैक दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।